सरकार कुछ कर नहीं सकती है? सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमारी कांग्रेस की सरकारों ने लोगों को राहत देने का काम किया है। अगर राजस्थान में आज 500 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है तो वो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वहां पर लोगों को राहत मिलनी चाहिए। कर्नाटक में अगर मुफ्त बस सेवा महिलाओं को मिल रही है तो जो वो 2, 2.5, 3 हजार रुपए महीने का बचा रही हैं, वो उनकी राहत है, उनकी बचत है। सरकार क्या कर रही है उल्टा? सरकार ने आंख पर पट्टी और मुंह में दही जमा दी, उस दही पर भी जीएसटी लगा हुआ है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार चाहे तो अभी इसी वक्त बड़ी राहत ला सकती है। एक्साइज ड्यूटी कम करे, डीजल का दाम घटेगा, पेट्रोल का दाम घटेगा। मेन ट्रांसपोर्ट फ्यूल डीजल है, डीजल का दाम घटते ही सब्जियां सस्ती होंगी, तमाम चीजें सस्ती होंगी। ऐसा क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार क्योंकि मुनाफाखोरी में लगी हुई है। वो आपको रूस और रशिया का युद्ध, रूस और यूक्रेन का युद्ध बताएंगे। अरे प्रभु, आपके पूरे कार्यकाल में कच्चे तेल का औसतन दाम $65 प्रति बैरल रहा है, लेकिन क्या आपके पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है? क्या आपकी रसोई गैस का दाम कम हुआ? और जैसे घाव पे नमक रगड़ने का काम किया जाता है, आज सवेरे कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 7 रुपए बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? अब आप जाइए होटल तो आपको जो 10 रुपए की थाली मिलती थी वो 12 की मिलेगी। क्यों है ऐसा? सरकार रशिया और यूक्रेन युद्ध का हवाला नहीं दे सकती क्योंकि जो दाम ऊपर गए थे वो गिरकर वापस 70-75 पे आ गए। लेकिन हमारे और आपके दामों में कमी नहीं हुई है। हमारा अपना मानना है कि क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों पर इतनी फोकस्ड है, इसको धरातल से मतलब ही नहीं है। सब्जियों के दाम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। ये मैं एक गिफ्ट बास्केट बनाकर लाई हूं। आप लोग अभी शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, बर्थडे पार्टी वगैरह में जाते होंगे। ये बहुत अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन है। इसमें 1 किलो टमाटर है, 1 किलो अदरक है, 1 किलो हरा मिर्च है, 1 किलो लहसुन है। टोटल लगभग 1070 रुपए का सामान है इस बास्केट में। तो अन्यथा पैसे मत खर्चा करिए, ये सब चीजें दिया करिए। लोग इसकी बड़ी कीमत पहचानते और जानते हैं। आज असलियत यह है कि इस देश में टमाटर 150 रुपए के करीब बिक रहा है। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते, अब आपको हो सकता है समझाएं कि हम टमाटर भी नहीं खाते हैं। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। नींबू, मेरा पैसा खत्म हो गया, मुझे नींबू नहीं मिला था। 400 रुपए पार नींबू है। 400 रुपए की वो हरी मिर्च मिल रही है जो कभी हरी धनिया और मिर्च सब्जी वाला फ्री में डाल देता था सब्जी के थैले में। ये 400 रुपए किलो की बिक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? और क्या सरकार को इसका पता नहीं है? सरकार सब जानती है, सरकार को सब कुछ पता है। और नहीं, ये सिर्फ बारिश के कारण सीजनल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इतनी महंगी है कि सरकार से संभालने चीजें संभल नहीं रही हैं। सब्जी ही नहीं, दाल भी दूभर हो गई है। 1 मिनट को चलिए कह दे गरीब आदमी कि चलो सब्जी नहीं खाएंगे, दाल रोटी खा लेंगे, दाल भी दूभर है। अरहर और उड़द की दाल इतनी महंगी है कि जो मार्केट में अरहर की दाल 72 से 75 रुपए किलो मिलती थी, आज वो 160 से 170 के बीच में है। उड़द की दाल 30 रुपए महंगी हुई है 1 महीने में। अरहर की दाल में 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 1-2 रुपए नहीं, करीब करीब 50 रुपए की। दाल और सब्जी चलिए आदमी कम खाएगा, सोचेगा थोड़ा मसाला वसाला ऐड कर दे तो बात बन जाएगी। जो जीरे का छौंक लगता है, वो जीरे का दाम आपको पता है क्या है? अभी 800 रुपए किलो है जीरा इस समय। 800 रुपए किलो जीरा बिक रहा है। वो जीरा जिसमें तड़का लगा के थोड़ा गरीब आदमी का और मध्यम वर्ग का खाने का स्वाद बढ़ जाता है। उस जीरे में 200 रुपए किलो, 200 रुपए प्रति किलो का इजाफा 1 महीने के अंदर हुआ है। 800 पे दाम पहुंच गया है। ये जीरा कभी 200-250 रुपए पे बिकता था। अब सब्जी भी महंगी है, दाल भी महंगी है, मसाले भी महंगे हैं। खुद सरकार मान रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो कह रही है 10 में से जो 10 सबसे जरूरी चीजें हैं, जिसमें दाल, चावल, आटा,
मसाले, सब्जियां, चाय पत्ती, आलू, प्याज, टमाटर, उसमें से 9 चीजों के दाम में आग लगी हुई है। यह सरकार खुद मान रही है। इसके बारे में क्या कर रही है उसकी कहानी अभी हम आपको सुनाते हैं। आपके साथ हम ये जब आंकड़ा शेयर करेंगे तो आपको इसमें टेबल भी मिलेगी और विस्तृत रूप से आंकड़ा भी मिलेगा। पिछले 1 महीने में टमाटर 160 पे है, धनिया 200 की है, अदरक 400 की है, मिर्ची 400 की है, लहसुन 130 का है, परवल 80 का है, अरबी 80 की है, भिंडी 70 की है। और जो मोदी जी महंगाई की मार से बचाने के लिए ये वादा करके सत्ता में आए थे, उन्होंने आंख पर ऐसी पट्टी बांधी कि पिछले 9 साल से खुली नहीं है। उनके राज में 2013 से 2023 के बीच में आटे के दाम में 46%, आटा कॉमन फ्लावर के दाम में 46% वृद्धि हुई है। चावल 25 रुपए किलो मिलता था, अब 36 के ऊपर पहुंच गया है। दाल जो 72 की थी वो 160-170 के बीच की मिल रही है। सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। और नमक, हमारे गांव की तरफ कहा जाता है कि तरकारी दाल ना हो तो नून से खा लीजिए रोटी। तो वाकई में जो लोग मोदी जी को लाए थे और ये वादा किया था कि नमक रोटी खाएंगे, उनके नमक के लिए भी मजबूर कर दिया है। नमक का दाम जो कभी 13 रुपए होता था वो 20 के ऊपर है। आपने सुपरमैन देखा है, आपने स्पाइडरमैन देखा है, आपने ही मैन देखा है। आज आपको एक कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी एक देश की है, एक देश में एक राजा की है जिसे लोग महंगाई मैन के नाम से जानते हैं। सुपरमैन, स्पाइडरमैन अब पुराने हो गए, महंगाई मैन के नाम से उनको जाना जाता है। जहां महंगाई बढ़ जाती है, टमाटर ट बोलता है, टमाटर महंगा हो जाता है, पेट्रोल पा बोलता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है। जनता अपने राजा से बड़ी त्रस्त थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी सब महंगाई मैन को समर्पित थी, और जो थोड़ी बच जाती थी वो टैक्स वाले लूट लेते थे। राजा को इस बात की भनक थी कि जनता त्रस्त है, जनता परेशान है, और उसीलिए उसने कुछ ऐसे चेले रखे हुए थे जो दूसरे राज्यों की बात करते थे। वो कहते थे फेकुस्तान में टमाटर बहुत महंगा है, फेकुस्तान में आटा बहुत महंगा है। तो राजा इसी में मस्त रहता था कि चेले जो हैं वो फेकुस्तान की बात कर रहे हैं, उसकी प्रजा की, उसकी देश की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ चेले ऐसे भी थे जो टमाटर 140 होने पर जनता को समझाते थे कि टमाटर मत खाइए, पथरी हो जाएगी, मिर्ची कम खाइए, अल्सर हो जाएगा, लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, देश विरोधी हरकतें आप बिल्कुल मत करिए। तो राजा को ऐसे लोग थे जो समझाते थे। लेकिन असलियत यह है कि जिस राजा का महंगाई मैन नाम है वो नरेंद्र मोदी है। और पीपली लाइफ का वो गाना तो आप सभी को याद होगा, महंगाई डायन खाए जात है। उसकी लाइन में बस संशोधन यह है कि सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जात है।